इलास्टिक कोलिजन इन अ प्रोजेक्टाइल। इलास्टिक कोलिजन इन अ प्रोजेक्टाइल। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई भी इलास्टिक कोलिजन हो रहा है प्रोजेक्टाइल के केस में, जैसे इलास्टिक कोलिजन इन अ प्रोजेक्टाइल, तो बेसिकली अगर मान लेते हैं ये कोई बॉल है, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्शन किया है, यहाँ पे एक कोई पार्टिकल था उसको प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और हिट करेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्शन होगा तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, एक यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा नीचे की साइड। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो है ये रिवर्ट बैक कर जाती है इधर, और जो हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऐसी रहेगी। तो ओवरऑल आफ्टर प्रोजेक्शन करने के बाद जब ये हिट करेगा तो हिट करने के बाद ये वापस ऐसे जाएगा। बात समझ आ रही है? और अगर मान लेते हैं ये सीधा सीधा जाता तो ये कहां पे हिट करता, ये रेंज वाली दूरी पर हिट करता। यहां से ये दूरी क्या रहती है आपकी, रेंज रहती, क्या रहती, रेंज। तो अभी भी अगर ये x डिस्टेंस पहले ये हिट कर गया है तो यहां पे भी ये डिस्टेंस कितना रहेगा, x ही रहेगा, ये बात ध्यान रखिए। और ये बचा कुचा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है यहाँ पे, r माइनस 2x, ये ध्यान रखिएगा, ये r माइनस 2x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हिट करता है। अब आपको बताएं इसके फॉर्मुलेशन कैसे रहते हैं, x इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस, या x इक्वल टू कितना होता है, vx इंटू t। अब यहाँ पे आ जाएगा r माइनस एक्स इंटू वी। जो r माइनस एक्स डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल किया, कितने टाइम में ट्रेवल किया, t टाइम में। तो vx वेलोसिटी से कर दिया तो ये v cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा, t। बात समझ में आ रही है? और वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपने कहा सकते कि वर्टिकल डायरेक्शन में y कितना होगा, y कैसे निकालेंगे, y हो जाएगा vy इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। कर लेंगे तो इस तरीके से कुछ अप्रोच देखने को मिल सकती है, क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे इलास्टिक, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है इसीलिए ये जो वेलोसिटी रिवर्ट बैक कर रही है और नीचे वाली वेलोसिटी यही रह जाएगी, तो इसलिए पार्टिकल इस तरीके से आएगा। अगर ये x ज्यादा दूरी पे जाता तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना चला जाएगा, x पे चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बाकी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो प्रोजेक्टाइल में और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वाले कॉन्सेप्ट बता दिया था मैंने कल, एक कॉन्सेप्ट बता दिया था, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम सेपरेशन। अगर दो पार्टिकल हैं, दोनों प्रोजेक्ट किए वर्टिकली या फिर किसी एंगल में, तो एक को दूसरे का मोशन किस में दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 0। एक क्वेश्चन इसने पूछा था, क्या पूछा था भाई साहब, क्या नाम है, किसी बच्चे का आया था बराबर मैसेज। हाँ, क्वेश्चन क्या था जरा पढ़ा। तो हो जाएगा, वो सिंपल क्वेश्चन था, मैं सोचा क्लास में ही डिस्कस करवाऊंगा।
The range of the rifle bullet on the level ground is 6000 meters. The range at the angle of 30 degrees. So v square sin 2 theta by g की वैल्यू 6000 दी है. तो range at an angle of कैसे बताऊँ? Range at an angle of v square sin 60 degree divided by कितना हो जाएगा g, है ना? तो v square sin 2 theta by g की वैल्यू रखी है इसने 6000. हाथ ऊपर 45 से करो द्वारा sin 60 से कितना आ रहा है? तो आपको ये मन वैल्यू वैसे में आ जाएगी, पॉइंट में आ जाएगी. एंगल देखना चाहिए. Particle is projected with a velocity v so that its reading on horizontal plane is twice the greatest height attained. Range कितना हो जाएगा? v square sin 2 theta by g. Is twice the greatest height attained. तो ये greatest height attained कितना हो जाएगा? दोनों को बराबर कर देना. एक काम कर, या तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2px by t और ग्रेटेस्ट हाइट में कितना होता है? v by square by t. दोनों को इक्वेट कर और किसी में भी हिसाब से जो है हेड बाय स्क्वायर 2px by t है. और पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर बाय t. एक क्वेश्चन करिए जरा, सिंपल क्वेश्चन है, करिए. हाँ, r माइनस एक्स क्यों होगा बेटा? ये मान लेते हैं कि यहाँ पे गिरता, हाँ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? x. तो अगर ये x है तो इतना ही x दूरी पर इधर गिरेगा. अच्छा 2x. हाँ, ये बात आपकी सही है. मैंने कहा डायग्राम गलत है. ठीक है.